पहलवान जी उलू पर आद्यो साहब। भाई मैं अभिषेक सरपंच। अरे भाई निवेदन साहब एक मिनट रुको यार, हम तुम्हारी सुनो। भाई साहब सभी पंच पटेलों से निवेदन है, आपका पर्चा दो। मैं अभिषेक मीणा सरपंच बामनवास ग्राम पंचायत सफीपुरा। ये तमाम मौजूद जो जनसंख्या बैठी है, पंच सरदार बैठे हैं, इनको सब पता है कि मामला क्या था और क्या नहीं था। इनको हर कोई बेटे बेटी इनको छोड़ो, ऐसी क्या नौबत आ गई जो रौसी वालों ने करीरी वालों की मूंछ काट ली, बाल काट लिए और उनके ऊपर दंड धर दिया। ऐसी क्या नौबत थी? आजकल तो फेरे खाने के बाद भी छोड़ देते हैं। अगर लड़की के इनके नहीं बैठा या उनके नहीं बैठा तो इनको सह सम्मान विदा कर देते, जाओ भाई कोई बात नहीं है। लेकिन मूंछ की मूंछ काटी और उसको सोशल मीडिया पे लाइव किया। अरे तुमको दंड देना तो घर में बैठ के दे लेते, जो भी करते, ये भी आ जाते तुम भी। ये इतना महाभारत तो नहीं होता। उस मुद्दे पे जाओ कि कौन तो वो मूंछ काटने वाले थे और कौन वो 11 लाख 21 लाख का दंड धरने वाले थे। उनको यहाँ बुलाओ। कौन वो राजपाल कैमरा था जिसने बिचौलिया गए, तुमको बुलाओ। बयान ले लेंगे। मान सिंह पहलवान उलूपरा बयान ले दो बच्चों, लिया के सुनो। बैठ जाओ साहब, बैठ जाओ, बैठ जाओ, बैठो साहब, बैठो। माननीय सभापति महोदय, इस मीणा समाज में महाकुंभ में पधारे हुए समाज के कर्णधार पंचों, बाबा भैरू बाबा, आपके सबके चरणों में शीश झुकाकर सबके लिए राम राम करता हूं। सभी राम राम स्वीकार करें। देखो हमारे बीच में बिचौलिया महोदय आ चुके हैं, पंचों के बयान भी ले लिए, पीड़ित परिवार के बयान भी ले लिए और कुछ भाई, कुछ पंच, सुनने की बात है, थोड़ी आवाज शांत करें। कुछ भाई इस मोड़ को अलग घुमाना चाहते हैं। इस समाज में पीड़ित परिवार ने अपील की है और अपील समाज ने स्वीकार की है। अब इनके बयानात लेने के बाद, बयान सुनने के बाद बिचौलिया भी हमारे बीच में आ गया और मेरा सदन से और सभी पंचों से निवेदन है कि पीड़ित परिवार को न्याय मिलना चाहिए और दोषी को दंड मिलना चाहिए। जैसे भगवान राम ने जब समुद्र ने लंका जाने के लिए जगह नहीं दी थी तो भगवान राम को आकाशवाणी हुई कि बिने ने माने जड़ जल गए 3 दिन बीत, बोले राम सकोप बिन भय बिन हुए न प्रीत। जब तक ये समाज भय नहीं दिखाएगा, जब तक रोजीना के अपराध होंगे, रोजीना की समाज की छोरियां छूटेंगी, रोजीना फैसला होंगे, ऐसे ही दाढ़ी मूंछ कटेंगे। इसलिए मेरा इस समाज से निवेदन है कि कठोर से कठोर इनके खिलाफ निर्णय लेना चाहिए और पीड़ित परिवार को न्याय मिलना चाहिए, क्योंकि उन लोगों ने हमारे बीच में अपील की है और मुंसिफ कोर्ट से फाइल डीजे कोर्ट में, हाई कोर्ट में आ चुकी है। इसलिए हाई कोर्ट निर्णय करेगा। इसलिए कोई बात का विचार करने की जरूरत नहीं है। और पंचों से निवेदन है कि पंचायत को सुचारू रूप से आगे बढ़ाओ और इसलिए और फैसला की तरफ बढ़ो। बोलो बाबा भैरू बाबा की जय। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, समाज गंगा के बीच में निवेदन है, जिनकी बड़ी बेसब्री से इंतजार था, वो आदरणीय बिचौलिया जी श्रीमन पटेल निवासी ब्रह्मबाज आपके बीच में हाजिर हैं। आप सभी की इजाजत हो अध्यक्ष महोदय की, तो उनका बयान लिया जाए। आदरणीय बिचौलिया जी।
जनता पनवेश्वरी जनता पनवेश्वरी मेरी समाज मैं बोलूंगा जे भगवान साक्षी है, सत्य बोलूंगा। झूठ कतई नहीं बोलूंगा। या भगवान आप गंगा हो, पंच परमेश्वर हो, मैं जे मेरे सामने हकीकत हुई है वही ये बोलूंगा। हाँ जी, रौसी गांव का हमारे गांव में 2 महीना पहला बच्चा देखने गए थे। हाँ, तो फिर से आप वो बात हमने भी सुनी और वह रौसी गांव का जे वो आए उनसे पीछे हमारे गांव का जे दोस्त बन रहा, हमारे गांव का दोस्त बन रहा है वो भरतलाल मीणा। तो उसने पूछा, उनने पूछा साहब श्रीमान ने भाई कोई छोरो है का? मैंने की पंचो मेरी बुआ को पोतो करीरी में स्टेशन मास्टर हुए। फिर भाई तो उनसे बात करवाओ। मैंने साहब पंचो बुआ का छोरा बाबूलाल उनसे बात करी, फोन पे ही हो रही पटेलो। फोन से बात हुई, बाबू भाई से पूछा, अस बाबू भाई यहाँ पे शादी करोगा? बाबू बोला पंचो भाई शादी में भाई ऐस जरूर करूंगा। फिर आगे पंचो आगे बात ये है, बाबू भाई से मैंने पूछा भाई आपका नता बताओ। तो बाबू भाई ने नता बताया तो नता कौन ले गया साहब पंचो। नता नहीं लगने के कारण फिर मैंने बिचौलिया से पूछा भाई नता खोलेगा? तो भाई अब यह पूछ बाबू भाई की डिमांड क्या है? तो बाबू ने बोला मेरा बाबा घसींडा उनका शादी 18 लाख रुपया और गाड़ी जेवर और सामान ये हुई है भाई, तो या सो शादी ऊपर होनी चाहिए। पंचो मैं हाथ जोड़कर निवेदन करता हूं, मैं पढ़ा लिखा तो ज्यादा हूं नहीं, थोड़ा सा मेहरबानी करें। सभा पनवेश्वरी कछु मैं भूल जाऊं थोड़ा बहुत तो बाकी क्षमा करें पंचो। हाँ महाराज सांची सांची घूंगो, सांची सांची। आगे साहब आगे बात बढ़ती है पंचो, आगे बात बढ़ गई। भाई बाबू ये बेटी वाला रौसी वाला और ये भरतलाल ये दोनों दोस्त हैं और ये तेरी बात में आग्रह हो रहा है भाई हम तो एक शादी कर देंगे। तो फिर बाबू बोला तो भाई बता और बात? वो भाई और बात तो अभी नुखेरो है भाई, छोरिए देख ले बाबू, छोरिए देख ले साहब। 1 दिन होगा 2 दिन होगा, फिर बाबू ने खी बोलो भाई ये मसला कब तक चलेगा, कैसा का बात रहे हो बाको? मुको भाई वो तो नुखेरो है मासू बात आ रही है, बच्चिए देख ले। फिर साहब मैंने की भाई बच्चिए देखे तो बेटा वालों देखे, 13 बच्चों स्टेशन मास्टर हुए, मेरा मतलब मैं बच्चिए का देखूं? बोले भाई तू देख ले, तू मेरो बड़ो भाई है। ऐसे बाबूलाल जी बोलिया।
फिर साहब मैंने की भाई बाबू मैं ऐसे तेरी बात को मानूं, तेरी घरवाड़ी है तो उनसे पूछें अस ये इनकी का सलाह है। तो साहब वो घरवाड़ी ने बोलो मेरो बड़ो भाई है, मैं ऐसे बात कौन करूं। तो मैंने की पंचो मेरे भी घरवाड़ी मेहरनी है, तू भी भाई मेहरन की है, तो कोई बात कौन बोले तो को बोलवा कोई सोच कौन बोल, तू या बाराम बता। तो वह ने भी साहब यही कही भाई आप ही बच्ची को देख आओ। फिर पंचो बाने मैंने बार बार कही भाई बच्ची है आप ही देखो, आपका बच्चा है, मेरा कोई बच्चा कौन है, मेरा बच्चा बेरोजगार है, मैं आपके बच्चे कैसे देखूं, आज तो खुद छोरा छोरी देखें, आप देखो आपके बच्चे। पंचो खूब दोहराई ये बात, दो तीन दिन पर हुई, यहाँ 4 दिन हो जाए। फिर साहब आगे बात फिर देखा बाकी आई जब वान की लोग है भाई तो बस डिसीजन दे रहा है ये तो। फिर साहब वही सुन ने खेत हरी झंडी बता दी, बोले भाई तू ही देखा। तो मैं साहब इनसे पूरी बात इन्हें बता दी, तो मैं रोसी गांव चले जाता हूँ। फिर साहब वहां पहुंचो तो वहां जाते ही मैंने खाट वाट बिछा रखी, रोसी वाला ने गदला बिछा रखा, और साहब चाय बच्ची चाय ले आई बच्ची। तो साहब उनने वो साइड वो दुपट्टा हाजिर साइड में कर रखा पंचो। मैं एक 60 साल का आदमी उस बच्ची का दुपट्टा उगाड़ने नहीं लायक, मुंह पे दूसरा किसी की बच्ची का दुपट्टा नहीं, मैं बुजुर्ग आदमी। फिर साहब बच्ची देख ली, मुंह को कोई लंगड़ी नजर नहीं आई, न कोई हाथन सु टोटी नजर आई। लंबी बच्ची करीब 5 फुट कछु इंच लंबाई ऐसा देखी मोकू की। तो पंचो यहाँ तक बात पहुंच जाए। फिर साहब वो बेटी वाला बोले आजू, बोलो भाई तू ब्रह्मबाज को छोरो करीरी को, वो पंचो बात तो ऐसा ही है, फिर मेरे ऊपर खेदा दियो मैं उनने, तो वह के कारण मैं यहाँ आगो। फिर साहब वाने दोहरा दी बात रोसी का ने असे और तू बात कर ले। तो पंचो मैं माँ से बेटी वाला कैसे उठे और करीब भैरव बाबा के इतने दूर एक सिरसू का खेत का डोड़ा में माजार मैंने साहब करीरी फोन लगा दिया, करीरी को फोन लगा दिया पंचो। और करीरी वाले बाबूलाल जी बोला, मैंने फोन लगाया जब खे भाई किसा फोन करो, मैंने की भाई ईसा करो। अब मैं बेटी वाला के बाण हूं, मैंने बेटी देखिए पर ये दोनों साइड को दुपट्टो लटका रखे भाई बाबू वो पे तो उगाड़ो कौन जाए। और यही बात पटेलो हुई है। फिर ओजू भैया की घरवाड़ी से भी फोन करिए यहाँ भाई, उनसा आप भी बतावे यह बात को। जब इनने नुकी है भाई मारी बोड़ी से तो हरी झंडी है, तू या पक्को रिश्ता है करया, हम सकरात पीछे को भर देगा। ये पंचों यहाँ तक चली है बात। रिश्ता मोको काय कछु अबे आप थम खेरा भाई पक्को कराओ, तो मैं अब बच्ची को कछु दूं किसा भाई यार बताओ। बोलो भाई कछु ही दिया तेरे जैसे 100-500 रुपया कछु भी दिया, तो मैं बच्ची को कछु साहब बाजे का दे दिया। उनने साहब मेरो दस्तूर कर दियो, मोकू दे दिया कछु मिलनी। अब पंचो माँ से फेरे में माँ से चल देता हूँ साहब, सुबह माँ रोक दिया, टाइम लेट होगा करीब 7 बजेगा। तो फिर उस भाई रोक यार सुबह आए पंचो माँ सुबह आए तो साहब माँ फिर यहाँ आ जाए हमारे गांव में आगा हम। तो फिर उनको सुना दी भाई ऐसा ऐसा रिश्ता पक्को होगो भाई। अब साहब 2 दिन के बाद में बाबूलाल का नरेश भाई ने फोन किया जयपुर से, मैं पानी मोड़ रो पंचो। तो फिर भाई बाबा वह बच्ची का फोटो है डाल, वह बच्ची का फोटो डाल। तो मैंने की बेटा वो पे तो ये छोटो फोन है, बड़ो फोन वो पे है कोई, और बड़ा फोन है मैं चलावो भी को जानू।
हाँ बोलो बाबा किसा भी करे वापन का फोन फोटो भेज। फिर साहब मैंने जे बेटी वाला को दोस्त पढ़ रहे हो बासुखी में को भाई तू अब बेटी का फोटो भेज दे और वो नरेश भाई फोटो मांग रहे हो। अब पंचो बुआ ने फिर जवाब दिए बोले ओ भाई मैं फोटो है मैंने की दे दे तेरे को फोटो है भाई। फिर बुआ ने नुखिए भाई मैं फोटो है को दूं है बुआ ने मना कर दिया आ जगह। तो फिर साहब फिर बाबूलाल और इनसे वाकई बात यहाँ चालू हो जाए। अपन जो आ गए हमें का इन क्रिएट डिसीजन का वो बतलाए उनसु वह खुद ने बात करी बेटी वाला का बचोल आने रो बेटी वाला सु सलाह बसर का कर तो पंचो मेरी बात तो यहाँ तक ये भाई फोटो तू दे दे। वन ने फोटो कौन दिया। तो फिर साहब आगे बात ये है बाबू भाई जब ये 3 दिन को फिर गैप लेगी ये 3 दिन को टाइम फिर लगो है। हम जब बाबू भाई ने फोन करो बोलो भाई का बात हुई मगो भाई बात ई हुई भाई अब भी सोच ले अब भी समझ ले खूब मेरो भाई अब भी बच्ची देखवा चाहे तो मेरो भाई जार देखा खूब अब भी देख सके मेरे ऊपर मत रहे हो भाई मुंह पे तो दुपट्टो बच्ची को कौन पंचो बाबू ने और वह टाइम में आवाज आ रही बच्ची भी बाकी और ये भगवान जाने नरेश तो माँ हो कौन पर वे दोनों जनार बच्ची की आवाज आ रही खुद बाबू की ये नुखरी भाई ठीक है जे 3 दिन पीछे मोसू फिर बाबूलाल ने ये कही है भाई ठीक है हमें सकरात पीछे गोद भरेगा आप तो बोल देना। ये पंचो बात हुई। आगे और बढ़े बिचौलिया जी। पंचो आदरणीय शांति से आ रहे हैं पानी पी रहे हो पानी पी रहे हैं जल्दबाजी ना करें। पंचो नाड़ पंचन में कटे आए उजाड़ में आप जे चावे जे करें मैं सत्य पे सुन नहीं हटूंगा। ये भगवान साक्षी है ये देख रहा है। अरे बोलो भाई बोलो। हाँ साहब वो फोटो वाली बात तो हो ही नहीं मां मैंने बता दिया। अब वहां से आगे साहब बाबू भाई बोल रहा है भाई बेटी या बचोलिया से पूछ ऐसे कन्या को मुहूर्त राखे है बाको गोद भर बाबू गोद भरवा तो जाएगा साहब। आदरणीय अध्यक्ष महोदय बिचौलिया जी थोड़ा 2 कदम आगे बढ़े। क्या हुआ साहब करूं क्या सभी मत खेल था। सभापन में श्री गंगा मैं झूठ नहीं बोलूंगा हकीकत है यही बताऊंगा। आगे ये हो है भाई कब का मुहूर्त दे रहा है जब मैंने की भाई 15 तारीख को तो हमारा एक भाई गोद भरवा जा रहा है हमारे गांव से मेरो भाई तो ब्यासु पीछे देख ले। तो फिर वो बेटी वाला ने कहा साहब के 17 तारीख को गोद भरवा 17 तारीख को गोद भरवा आ जाए। तो साहब यहाँ से ये मैं तो ब्रह्मबाज हूँ और ये भाई ने यहाँ से फोन किया बाबूलाल ने भाई 17 तारीख को गोद भरेगा आपा तो सामान लेके जे भी या कछु भाई पे पूछो जे ले गो
और कपड़ा लत्ता कछु भी लेगो होएगो जे या के पास में होएगो अपनी गए और नांगड़ में साफ जायर हमारा भेंट हुए हैं। नांगड़ एक घाटा नीचा का नांगड़। फिर पंचो वहां से चले जाते हैं, आगे बढ़ गए भाई। बाबू भाई का छोटा भाई जे 2 से मकान बनाया, वहां भैंस राखे, वाको नाम है भगत है। तो वाने की भी लो भाई, हम तो ये सामान लाए हैं, यानी मोकुआ गाड़ी में बताया और कपड़ा वह दूसरी गाड़ी में दे रहे हैं। तो पंचो फिर यहां से बढ़ गया, गांव में रोसी में पहुंच गया। रोसी में पहुंचते ही तो साहब गदड़ा बछड़ा पायल ज्ञान पे और साहब आदमी बैठा, वहां का रिश्तेदार बैठा और पंचो 10 20 30 रिश्तेदार वहां का मां बैठा, जिनमें मैं एक कुंजेला का डोकरा झाड़ू वो मैंने देखे, मेरी नान बड़ी कुंजेला की ही। तो मैंने वहां से बोला अगर बाबा आपका गांव कुंजेला है, तो मेरी नान बड़ी ही कुंजेला की। और एक पटेल या को रोसी को जिसकी ससुराल करीरी में है, वो फूफा खैरा करीरी वाला से, वो भी हमारे पास में बैठा। तो साहब जायर पहुंचा तो उनने चाय पानी पाई और फिर हुक्का पाया। फिर साहब थोड़ी देर पीछे हलवा और पकौड़ी को, गाजर का और हलवा और पकौड़ी को नाश्ता आगो। हेलो, धैर्य से भाई, धैर्य से सुनो सब बातों को। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, मैं कमर सिंह सरपंच नंगला मीना बोल रहा हूँ साहब। थोड़ा धैर्य रखें। जो आदमी कभी 10 आदमी में नहीं बोल सकता, वो लाखों में बोलता है, तो अपना बेसेंस खोल देता है। तो मेरा सभी समाज से आग्रह है कि धैर्य से सुने। 2 मिनट इसके ऊपर ज्यादा खर्च हो जाएंगे, लेकिन अपन को मुकाम तक पहुंचने को जगह मिलेगी, इसलिए आप थोड़ा सा धैर्य बनाए रखें साहब। हाँ पटेल कहाँ पहुंचो मैं? कौन सी जगह पहुंच गो साहब? हाँ 4 नाश्ता के आगे बोलो आप, बिचौलिया जी बोलो, आगे बोलो। हाँ साहब, पंचो जात गंगा पनवेश्वरी, मतलब फिर गाजर का हलवा और पकोड़ा आ जाए साहब सामने। अच्छा आगे हमने सब भाई ने नाश्ता लिया। समाज आपका एक एक पल का इंतजार कर रहा है। आप हलवा नाश्तान को छोड़ के आगे की बातें बताएं, जिससे समाज एक एक सेकंड भारी हो रहा है। आप सही ढंग से बताएं, एक बात पर नहीं रोके। वह सीमित लेके ही होके तो जोरदार खातिरदारी हुई। अब आगे बढ़ जाओ। जोरदार खातिरदारी। फिर आगे पंचो हमारे ये भाई करीरी वाला की बच्ची ये साहब मकान में जाती हैं और भीतर जाके तो ये बच्ची बोलती है या बोली साहब या बाबू की, हमें साहब एक जगह ही बैठे आप 10-20 आदमी, तो बच्ची भीतर से यार बोली, बोलो बाबा माँ तो छोरी कौन? मैंने की बेटा छोरी खा गई, छोरी की तो गोद भरवाया है, छोरी खा गई। अब पंचो आपको बिना देखे बिना अनजाना हूं बराबर आऊं या भगवान देखता होगा, भीतर फिर साहब छोरी बाबू बाबू उठाए, एक अखाड़ा को मामों को ला रहे और भगत गए और वो छोरी ये 4 दूसरा कमरा में बतलाए हैं चारू। फिर साहब वो चारू बतला उनने डिसीजन ही लिए, बोलो माँ तो छोरी कौन? फिर एक डोखरो माँ को, अरे मुको पटेल छोरी खाए हम गोद भरवाए हैं, छोरी ये बता। जवाने नुखिए साहब महावीर जी गई है, महावीर जी गई है, तो महावीर जी कब आएगी? हम तो यहाँ बैठे हैं गोद भरवा। जवाने नुखिए पंचो अरे आगी साहब, और काकी का बाड़ा में बैठी है, काकी का बाड़ा में बैठी है। और ये हमारी छोरी ने करीरी वाड़ा की हमारी छोरी हैं, इनने एकदम वो छोरी छोटी वाड़ी देख के वो बच्ची बड़ी वाड़ी मां नहीं आई पंचो, बड़ी वाड़ी बच्ची वो मां नहीं आई, छोटी बच्ची देख के इनने बेबंडर कर दिया। नहीं आप पंच
पंच सरदारो आप बहुत भगवान माफे कहो, मैं कतई झूठ नहीं बोलूंगा। मैं एक हूं मैं, आप भगवान बहुत बैठे हैं, मैं ये सरपंच झूठ करीरी वाला नहीं बोलूंगा। चाहे मेरी गर्दन कट जाए पर झूठ नहीं बोलूंगा। बोलो आप तो बोलो बोलो। फिर साहब बच्ची उनने कौन बताई साहब इनको? बच्ची लायर कौन बताई? न्याय साहब पे बंडर हो जाए तो एकदम सु साहब बबे रो पुकारा हुई गोद भर वो तो खाको। तो साहब आपस में भागने लग गया। रोसी गांव में से करीब 400-500 आदमी आ गए। तो साहब हमारा तो देखो पंचो खडान का ही आपस में पेशाब निकल गया। अस भाई का बनेगी रे परमात्मा ही का खेल रस दियो तेने हमारी का मुसीबत में पटक दिया। इसी हरकत हमारे सामने हुई है। ये पंचो एक खेत का डोड़ा में जा रहे हम प्राण बचावे या भाई नरेश थोड़ो उखड़ो, ये ज्यादा उखड़ो मां। हमने बाबू का हाथ जोड़ दिया, ओ भाई बाबू तेरो बेटो स्टेशन मास्टर हुई है। अरे भाया संसार में कलेक्टर IAS सबन का है, फिर मेरो भाई थोड़ो सो मेरी हाथ जोड़ा की दौड़ान की राख दे, जे मेरी लाज बचा दे। नहीं का पतो यहाँ भगवान का करावे का करेंगे अपना साथ में। ये बाबू ने पंचो मेरा हाथ जोड़ा की कौन मानी, मैंने बाबू के ढोक दे दी, नरेश के भी ढोक दे दी, पर पंचो इनने मेरी कौन मानी। इनने पंचो नहीं मानी तो यही हुए साहब वहां से फेरे आपस में झगड़ा वगड़ा हो गया खूब, उनमें कुद्दड़ और वो फिर वो रोसी का है जे वो ये बच्ची वाला ने उल्टा ही खिंदा दिया। बोले भाई तुम हाथ लड़ा जाओगा हमारा घर ऊपर जाएगा। ऐसा पंचो हम सुनता रही इनकी बात ने। और फिर साहब वो खिंदा दिया, फिर हमको सबन को इनने दाल बाटी खुआई। दोबारा भी समझार पंचो झूठ नहीं बोलूंगा, सबन को दाल बाटी खुआई। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, आप सभी की इजाजत हो तो इसको बैठा दें क्या? बैठा दें? हाँ बैठाएं। अरे दोषी निर्दोष की तो पूछो आप 1 मिनट। हाँ कमल सरपंच जी। अच्छा ठीक, आप दोषी और निर्दोष बताएं, वो बता रहे हैं। दूसरे कमल जी। सरमन जी बेचोला सरमन मेरी तरफ देख। हाँ जी। तेरा ईमान सुख है, ये महाकुंभ है। इनको पहले बच्ची बताई को बताई या बता पहले? पंचो इनको बच्ची कतई को बताई, राम जी के घर तक को बताई या भगवान साक्षी है, कौन बताई? हेलो शांति बनाए रखो पंचो, देखो न्याय का न्याय होगा, आप कतई चिंता मत करो। बिना देखा हुआ है, बिना देखा हुआ। एक बात मनी राम जी 5 मिनट में ही मामला सॉर्ट करूंगा, 5 मिनट में। सलमान पटेल जी बच्ची का फोटो मोबाइल पे व्हाट्सएप किया कि नहीं किया? था नहीं किया सरपंच साहब, मोबाइल पे भी नहीं किया। तो ये आपकी कमी नहीं थी क्या? उसने बोल दिया था नरेश ने कुछ फोटो तो भेज बाबा, तो आपने फोटो क्यों नहीं भेजा? अब सरपंच साहब मेरी सुन ले रिक्वेस्ट, मैं अनपढ़ आदमी हूँ, मेरे को क्या फोटो हुआ बड़ा मोबाइल तो मैं जानू कौन, वो बेटी वाला का बिचौलिया वहां से मैंने बोल दिया भाई नरेश फोटो मांग रहा है और यार नरेश को फोटो दे दे। जब वहां ने मना कर दी बस मैं तो खो दूं। भरतलाल जी से आपने कही कि भाई फोटो भेज जाए, हाँ, और वहां ने फोटो को भेजो, ये बात थी, अब तक ठीक है। लेकिन आप पहले बच्ची देखवा गया, जब दूसरी बच्ची बताएगी वही बच्ची बताई, या ईमान चुकाएंगे आप? इस पंचो आपसे मैंने पहले ही बोल दिया, या नाड़ पंचन में कटे या उजाड़ में कटे, बच्ची वही बताई मोगू जे वो हकीकत में है। वाके ढाटा लग रहा है साइड में मुंह पे बच्ची की वाकी चुन्नी न चुन्नी वो उगाड़ पंचों में बुजुर्ग आदमी मैंने कौन देखी। सुनो, हेलो सरमन जी। हाँ जी। फिर आपको क्या पता ये बच्ची वे है दूसरी है? फिर जब विवाद हो रहा था
तो आपको इस पर बोलना था। अगर ये बच्ची ये है एक दूसरी है, आपने बात वही खत्म क्यों नहीं की? महाराज माँ की बोल रहा होगा यहाँ पे, कहाँ की बोल रहा हूँ? मैं तो वहां की बोल रहा हूँ, रोंसी की। हाँ, रोंसी में जब आपने उस बच्ची देखी थी और जब दूसरी बच्ची ये बता रहा है कि आपने अभी बताई थी, अगर दूसरी बच्ची देखने पे ये नाराज हो गए तो आप इस बात को वहां ये समाप्त करते, भाई दूसरी बच्ची है यह बच्ची है। इस विषय में बोला क्या, आपने क्या बोला? सरपंच साहब ये हुई है माँ हकीकत एकदम बेबंडर हो जाए, भीतर से हुई हमारी बच्ची यार नौखैरी बच्ची, माँ है ही कौन बड़ी, माँ छोटी बच्ची है, इसी बड़ी बच्ची हुई तो हम तो गोद कौन भरे पंचो यार, बोलिए खुद भगत की बेटी और जगह लारे 4 बेटी हैं। नरेश शर्मा जी इधर देखो मेरी तरफ। अरे श्रीमान जी, हेलो सरपंच महोदय 1 मिनट। अरे भाई पहले छोरी वाला को छोरा को घर बतायो का, वो छोरा देखवा आया कभी ना। सुनो गंगा पनवेश्वरी, ये इसी सगाई आपने मैंने होती को देखी, न तो छोरी वाला ने छोरा को घर देखो और न छोरवार घर पे देखो आदर और पंचो ने छोरा वाला ने छोरी को घर देखो और न छोरी देखी, ये सत्य है। यदि अध्यक्ष महोदय, आदरणीय अध्यक्ष महोदय, सरपंच साहब, आदरणीय अध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन है कि बिचौलिया है, जगह से मत बोलो भाई। नहीं याने बच्ची देखी तो फिर याने रोसी में करीरी वाला दोषी कैसे मान लिए? आदरणीय अध्यक्ष महोदय, जगह से नहीं बोले। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, हाथ जोड़वा से कोई काम कुन चले, ये जो आदमी मरावा का धंधा किया है ये बिचौलिया ने किया है। सुनो साहब, परम सम्मानीय अध्यक्ष महोदय, गंगा पनवेश्वरी। हेलो श्रीमान भाई, एक बात बताओ, तो करीरी वाला ने तो पूरा विश्वास कर लियो और सारी बात कर ली, तेरे बच्चे को मोहड़क क्यों नहीं देखा सही ढंग से? या काई बजाई? अरे भाई ये कौन सी बात थी जब तेरे बच्चे को मोहड़क क्यों नहीं देखा? तेरे बच्चे को मोहड़क क्यों नहीं देखा? जब तो पूरा विश्वास कर लिया अपने। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, अरे सुनो यार, चलो मत बोलो। आदरणीय धैर्य से भाई पंचो, धैर्य से। एक सब पंचा दबा। आदरणीय आदरणीय आप बैठ जाइए प्लीज बैठ जाइए, आप बैठो भाई साहब, बैठो प्लीज। देखिए आदरणीय अध्यक्ष महोदय, समाज गंगा में ये साफ सुथरी बात है कि बिचौलिया ने बच्ची का मुंह तक नहीं देखा कि स्कार्फ लगा हुआ है, फिर आप देखने क्या गए थे? पहली बात। दूसरी बात, बेटी वाले ने आज तक बेटा नहीं देखा और बेटा का घर नहीं देखा, तो फिर आपने बुआर कैसे ले लिया? तीसरी, भाई साहब प्लीज रुको सभी, महाराज श्री, तो इन्हीं बातों के आधार पर आपने रोशी में यह कैसे कह दिया कि गलती लड़के वाले की है? मैं आपसे निवेदन करूंगा, आपका क्वेश्चन है क्रॉस करने के लिए आप खड़े रहे हैं, हम नरेश जी को खड़े कर रहे हैं, आप शांति से तो नहीं। नरेश जी, हाँ हुल्लड़ ना करें, बैठ जाए, थोड़ा सा आराम करें, ईमानदारी से। कहां से पता नहीं है? हेलो, ये बाबा श्रीमा ने हमसे मेरी मम्मी से यानी बात करी, जब यानी नौकी कि भाई मैं रुपया दे दूंगा छोरी को, तो मेरी मम्मी ने नौकिया कि बाबा भाई जो भी है विनोद का पापा, तो मैं रुपया देवा की कतई जरूरत को ना, मेरा छोरो या छोरी बच्चे देख लेंगे तो हम रुपया दे देंगे, तुम रुपया कतई मत दे रहा जो आप रिश्तो अभी कौन करे, मतलब कर लेंगे वो क्या बोले, हाँ कर मत आज रुपया पैसा मत दे रहा जो, और हम छोरा को फोटो भेज देंगे ना तुम्हें, तो तुम्हें करा देंगे। और वहाँ के बाद में बाबा घर गए, जब मैंने फोन कर की कि बाबा तू मत देखे आयो छोरी है, कि हाँ मैं देखे आयो, तो मैंने बाबा मुझे फोटो भिजवा दे तू, और मैं घर कान से बोल लिया कि तेरे बाबा छोरी देखे आयो। जब बाबा ने मुझसे नौकिया ईमान धरा से पूछ लो कि बेटा छोरी मैंने कतई खूब देखी है, चलार देखी है, कतई सामे सुम देखी है, और छोरी बहुत अच्छी है, और छोरी लंबी पूरी है, और इनका एक सोवाराम कौन है
इनको भाई को लड़को है कि वाह की मेहरबानी जैसी छोरी है और तुम कतई मत कांद रहो, मैं विश्वास दे रहा हूँ। तुम मेरा फूफा का नाती हो, तुम इतने मत पूछो। मैं 5 गांवन को पटेल हूँ और मैं यह ईमानदारी से कह रहा हूँ कि तुम वो विश्वास करो, छोरी अच्छी है। फोटो में शाम की भरतलाल से बोले तुमको फोटो भिजवाऊंगा। और ये ने समाचार पता लगे हमें रौसी कि बाबा धोती कुर्ता ले आए और 500 रुपया ले आए वहां से और रिश्ता पक्को किराया बताए। और हमसे ईमान धर्म के गंगा सूर्य जा रहा भैरव जी हम सबसे बड़ो। मेरे पापा ने सबन ने मना कर दिया और यानी आज तक उनकी हमसे कि मैं धोती कुर्ता ले आया कि 500 रुपया ले आया कि 100 रुपया ले आया, दोनों मिलने ले आया ये। और हमसे आज तक कौन बताई माजार पता लगे हमको। जब हमने की बाबा ये क्या बात है, बाबा ने हमसे माँ 1 मिनट बात कौन करी और हमारे बाल कट रहे। जब वो बाबा माइये बगल में बैठे हो उनसे खूब बतला रहा हुआ कि ढोकरा से पर न उनकी भाई छिरेटन से मत कहे। और बाबा का फोन पे रात के 11 बजे मैंने फोन किया मेरा भाई का से, कॉल डिटेल देख लो मनोज का से, यहाँ की चाचा भगत से बात कराइए। भाई बाबा तू गेट खुलवा दे, हम पेशाम किया है, हम नानसेक पिड़ा है नौकी मेरी घासी तो मरो तो थम छोरी की गोद चुन भरी। ये बात कही है बाबा ने हमसे तो हमने आदरणीय अध्यक्ष महोदय टटेरी जी बैठो। देखिए समाज गंगा के बीच में निवेदन है, नरेश जी के बयान आपके सामने है, बिचौलिया के बयान आपके सामने। पहला बिचौलिया ऐसा देखा है जो लड़की देखने गया है लेकिन लड़की का मुंह तक नहीं देखा। दूसरी बात, लड़के को दिन प्रतिदिन गुमराह करता चले गया। लड़का फोटो मांगता है लेकिन फोटो भी उन्होंने नहीं भेजा गया। इनको प्रलोभन दिया गया कि आप वहां जाइए और लड़की यदि समझ में आती है तो आप गोद भरना, लेकिन बार बार बच्ची उच्चारण करती है कि बाबा हमें बच्ची दिखाइए। बाबा कहता है कि छोटी बेटी को देख करके लड़की ने मना कर दिए। बाबा तुझे क्या पता कि छोटी बेटी है कि बड़ी बेटी है, जब तूने फोटो ही नहीं देखे तो बच्ची को। मैं एक निवेदन करूंगा समाज गंगा के बीच में। मनीराम जी ये श्रीमंत बाबा को एक बार खड़ा करना, श्रीमंत जी को एक बार खड़ा कीजिए आराम से सर। मेरी थोड़ी आवाज ऐसी है, आप ऐसा ना समझें कि ये गुस्से में बोल रहा है। बाबा श्रीमान आप कह रहे हो कि घूंघट में मैंने बच्ची देखी जी। नरेश जी कह रहे हैं कि मेरी माँ ने मना किया कि तो को रिश्तों पक्को करवा की कोई जरूरत कोई नहीं। सच्चाई बता दे बाबा, तेने रिश्तों पक्को क्यों करो? सभापन में श्री मैंने तो ये भाई और दोनों का खेबासु पक्को करो। नहीं डोकरी मना कर रही है, जब तेने क्यों करो? दोनों ने खेती खूब अस भाई या नरेश झूठ बोल रहा है फिर तो बाबा। अब या मोह झूठा मानो पंच या नरेश मानो मैं मेरी सत्ता पे। और एक सवाल और पंचो, बाबा श्रीमन छोरो स्टेशन मास्टर हो पण आज तक इसी सगाई मैंने को देखी कि बिना छोरा कोई पक्को कर दे, बिना घर कोई पक्को कर दे। तेरी कई लालच ही हमें जो तेने यह रिश्तो करवायो। हल्ला ना करें, सभा गंगा से निवेदन है हमारा, प्लीज ताली ना बजाएं, हुटंगबाजी ना करें। परम सम्मानीय प्लीज श्रीमान जी बोलेंगे, सिर्फ श्रीमान जी से पूछा मैंने। नो श्रीमान जी जवाब देंगे मेरी बात का श्रीमान जी जवाब देंगे। नहीं गलत, शांति से प्लीज बैठ जाओ। परमेश्वरी मतलब आप कुछ भी करें, मैं हकीकत सही बोलूंगा या भगवान कछु भी करें, आप गंगापन मिश्री कछु भी करें। बाबा मैंने पूछिए जे को जवाब दे, बाकी बयान मत दे। हाँ जी। तेने डोकरी के बिना किया रिश्तों पक्को क्यों करो और बिना छोरो दिखाया रिश्तों क्यों करवायो? इसी काई लालच ही यह बता हमको तो तू। पंचो बाबू ने दोनों ने उनसान ने खेती दोनों घरकान ने इनका खेबा पे मैंने पक्को करो। छोरी वाला ने छोरो क्यों देखो ने? छोरी वाला ने छोरो को देखो साहब, चेसू को देखो छोरी में कमी ही। छोरी सभापन में श्री जेसू को देखो छोरी में कमी ही और वह कमी तेने छिपाई, श्रीमन ने छिपाई, ब्रह्मबाज का श्रीमन ने छिपाई। या को दोषी भी श्रीमन है, या को दोषी पंचो श्रीमन है। आगे आप देख लो पंचो, आप कछु भी खेवे, सभापन में श्री कछु भी खेवे, आप खेने मंजूर है।
मनीराम जी एक बात और खेले भाई, आप या में एक बात और भी है आगे। मेरी तय 18 लाख सामान जेवर गाड़ी, या में 18 लाख और 50 लाख का करेंगे? तेने छोरी कुन बताई जब मैं मेरा वो छोरेटन ने छोरी ने तो उसे दम लगा ली, बाबा बच्ची दिखा दे, बाबा बच्ची दिखा दे, और 18 लाखन पे पहुंच रहा है। या में पंचो जो भी दोषी है जो ये ब्रह्मवाद को श्रीमन भरतलाल से इनका कोई लेना देना कौन, इनको बिचौलिया तो तू हो, इनका मामा को तू जैसे। मामा को सर, मामा को, हाँ मामा को तो बिचौलिया तो तू हो, इनको कोई भरतलाल से मतलब कौन? पंचो मैं ही हूँ भाई बिचौलिया, मैं ही हो या खैर नाटू को। अध्यक्ष महोदय, जब यहाँ से नरेश ने फोटो की खई, बैठे मत, खड़ो रहे बैठे मत। जब ये फोटो की खई यानी फोटो नहीं डलवाया तो नरेश तेनू कहता भाई यहाँ में संशय में रहता, मैं यार रिश्ते में बीच में पड़ूं, तुम सगाई मत करो यार। पंचों से मेरा निवेदन है कि अब हेलो, सारी हेलो। बात हो चुकी है और मेहरबानी करके इनका साइन ले लिया जाए। पंचो मैंने कही ने जब माँ डायरेक्ट इनने वासु बतलाया रे, इनने आगे ये बीच में 21 लाख अध्यक्ष महोदय एक मिनट पूछो भाई, कोई मत पूछो यार। अब परम सम्मानीय पंच पटेलो, मैं अजीतपुर सरपंच प्रतिनिधि। एक बार सभी मेरे साथ भगवान भैरवनाथ को इष्ट मानते हुए, जय नहीं बोल रही मैं, इष्ट मानते हुए एक बार मेरे साथ सद्बुद्धि का दाता गायत्री मंत्र है उसका उच्चारण करेंगे मेरे साथ। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुरेव महेश्वर गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। मैडम मेन मुद्दे पे आइए, मैडम मेन मुद्दे पे आइए, भटकाए नहीं। अब भजन होगा मैडम, मेन मुद्दे पे आओ। आप सभी को नमस्कार करते हुए मेरा परम निवेदन है आपसे कि भाई साहब जो बोले उसी का समर्थन मैं यही बोलने वाली थी, उसी का समर्थन मैं करती हूँ कि एक तरफ तो हमारे बच्चे बच्चियों की शादी हम 18 और 21 पार करने के बाद कर रहे हैं, अर्थात दोनों ही पक्ष बालिग हो चुके होते हैं, तो हम उनके भविष्य का फैसला हमारे संरक्षण में तो ले सकते हैं, मतलब हमारी सहमति प्रदान कर सकते हैं, लेकिन जीवन उनको जीना है, तो बच्चे बच्ची दोनों को आपस में क्यों नहीं दिखा दिया जाए, क्यों नहीं मिला दिया जाए। जब हम बड़े बड़े अधिकारियों की शादी कर रहे हैं और पोस्टेड लड़की पोस्टेड लड़का और आपके वेल एजुकेटेड बच्चे बच्ची, और आप निर्णय ये आप ले रहे हो, मतलब उसमें तयपाई आप कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। क्यों तयपाई क्यों करनी है? वो इसलिए करनी है कि लड़के को पढ़ाने में बहुत आदरणीय अध्यक्ष महोदय, मैं मैडम प्लीज केवल इस मुद्दे पे बात करें, वो समाज सुधार की मीटिंग है, समाज सुधार के मुद्दे इसे फैसले के उपरांत में लाएंगे उसको, प्लीज। हाँ प्लीज, एक सेकंड हाँ, सुनो प्लीज। तो मेरा निवेदन ये है आपसे कि एक तरफ ठीक है हमने लड़की नहीं देखी, लड़का नहीं देखा, वो बात इतनी आगे बढ़ गई, लड़के के बाप मैया सीधे थे, बिचौलिया पे अति विश्वास कर लिया, बिचौलिया भी सीधा था, वो भी बेचारा विश्वास कर गया। अब आदरणीय मैडम प्लीज सिट डाउन, प्लीज सिट डाउन, प्लीज नो, सुनो, बैठ जाइए प्लीज प्लीज प्लीज। अब ऐसा नहीं, अव्यवस्था ना करें पंचायत में, प्लीज आप, प्लीज आपके चरणों में निवेदन है, बैठिए बैठिए, आप बैठे प्लीज। मैडम वहां पहुंचो आप